जैसा आपको बोला ट्रिग्नोमेट्री इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर हैं। एक चैप्टर आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, 4 चैप्टर आपने यहाँ पर पढ़ने हैं। 4 में से एक अपन अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। एंड एक चैप्टर बहुत इजी है जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था, हाइट एंड डिस्टेंस। जितना आप हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th में पढ़ते हो वही उतना ही सिलेबस में है जेई के क्लास 11th में। मतलब 5 चैप्टर्स हैं, 5 में से आपको 4 ही करने हैं 11th में। 4 में से भी एक आपने कंप्लीट कर लिया है। लावायचे ना मग तुम्ही 5 में से भी 4 करने, 4 में से भी एक आपने कंप्लीट कर लिया। एक बिल्कुल क्लास 10th में जितना पढ़ा उतना ही है। अब मेनली बचे हैं 2 चैप्टर और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री अपनी खत्म। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 35% सिलेबस जो है आपका खत्म हो जाएगा यदि आप ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देते हो। एल्जेब्रा का पोर्शन अपना प्लस में चल ही रहा है। अपन ने एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो चीजें बड़ी स्मूथली आपकी आगे जाएंगी। कुछ कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं। आयुष राउत सर एल्जेब्रा का एक चैप्टर ले लेते हैं ना? ले लिया है बेटा ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एल्जेब्रा से पढ़ चुके हो। तन्मय चंदन के रे सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है। यस, क्लास 12 में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और आपको एल्जेब्रा का पोर्शन भी मैं बताऊंगा। रीजन ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूएशन में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज आपको बेस बनाने में फिर 15 से 20 दिन का समय लगेगा। मेरे को सारे फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक साथ में शुरू करके, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब बहुत इजी चीजें आएंगी। अब जो बहुत मुश्किल पार्ट था वो आपने निकाल दिया है। अब थोड़ा सा इजी पार्ट है। और फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है उसमें अपन सर ज्योमेट्री में कौन से चैप्टर हैं? ज्योमेट्री बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़नी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। 6 चैप्टर्स हैं, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को कोनिक सेक्शन भी बोलते हैं। तो ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो। एल्जेब्रा में आपको जो पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। फिर आप पढ़ोगे उसमें प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ना है। और आपने पढ़ना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आप पढ़ोगे एल्जेब्रा में। सारा कुछ कंप्लीट होगा, घबराइए मत, लेकिन पेशेंस बना के रखिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। यस, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th में ही पढ़ी जाती है। एल्जेब्रा 11-12 दोनों में है। ट्रिग्नोमेट्री 11-12 दोनों में है। केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी है जो कंप्लीटली क्लास 11th में आपने पढ़नी है। और एक चीज और है, ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइजेशन एल्जेब्रा में भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइजेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री बार बार आती है हर जगह। आपको साइन कॉस टेन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलेंगे। ये आप जब एल्जेब्रा के चैप्टर्स पढ़ोगे, एल्जेब्रा में भी जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे, लगभग हर चैप्टर में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी बेसिक यूनिट। ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट हर फील्ड में है और इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत शुरू में, बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको वो दो रिजल्ट हैं, वो 2 रिजल्ट थोड़े से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लें। सर मैंने कल मॉड्यूल से क्वेश्चन किए तो कुछ बन गए और कुछ नहीं समझे। वेरी गुड बेटा, जो बन गए हैं उनके लिए अपने आप को शाबाशी दो कि जो आप क्वेश्चन बना रहे हो आपके बन जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है बेटा, अभी कंसेप्ट पढ़ने के, आप कंसेप्ट पढ़ लोगे वो क्वेश्चन भी आपसे जम। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, लड़ते रहिए चीजों से, जरूर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी।
अब रेशियोज की देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या फर्क है, ऑलरेडी मैं एक बार आपको पहले बताया हूँ, एक बार और समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है इट इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे आप पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दिस इज वैलिड फॉर एनी एंगल। आप थीटा की 1 डिग्री वैल्यू डालो, 2 डिग्री डालो, 3 डिग्री डालो, 30 डिग्री डालो, 45 डिग्री डालो, 60 डिग्री डालो, 90 डिग्री डालो, 120 डालो, इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ द एंगल तो ये वैलिड होगा। इसको अपन बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, बट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल। इक्वेशंस को आप थीटा की कुछ वैल्यू, जैसे मैं आपको बोल दूं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बोलोगे। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। साइन 1 डिग्री 1/2 नहीं होता है, और इसलिए दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। तो अभी तक आप आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 2 टाइप की हैं, एक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और एक कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कल आपने पढ़ी। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड 2 रिजल्ट कल आपके रह गए थे, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आर्या का डाउट था। आर्या, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आयुष सर, अभी तक तो आपने 30 फॉर्मूले बताए हैं, हम उतने ही फॉर्मूले अच्छे से याद करना है ना, बाकी दूसरे फॉर्मूले तो नहीं आएंगे ना सर? कल का होमवर्क का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ निशिका, मैं कर रहा हूँ बेटा वो, ठीक है। देखिए फॉर्मूले से मत डरिए, फॉर्मूले अब आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं है। फॉर्मूला बनाया गया है आपकी मेहनत को कम करने के लिए, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो वो फॉर्मूला बनने के लिए जितना स्टेप्स लगा है, जितना समय लगा है, वो समय आपको बार बार लगाना पड़ेगा। समय आपको बार बार ना लगाना पड़े, फॉर्मूले इज द शॉर्ट वर्जन ऑफ द कैलकुलेशन। मैं साइन 2 थीटा की जगह डायरेक्टली 2 साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर लेता हूँ। नहीं करोगे तो क्या करोगे? साइन 2 थीटा पहले बनाओगे, और कैसे बनेगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े तब तो फॉर्मूला बताया गया। तो फॉर्मूला जो है चीजों को आसान करते हैं। फॉर्मूला से डरिए मत, बिना फॉर्मूला के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बहुत मुश्किलों में फंस जाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना बार आप लिखोगे एक फॉर्मूला को, इतना बार लिखोगे कि अपने आप याद हो जाता है। भाई 11th-12th में कोई बच्चा ऐसा पजट, 10th में इतना प्रैक्टिस नहीं होता है, इसलिए बच्चों को बड़ा डर लगता है। बट 11th-12th में जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, इतना बार ये प्रैक्टिस होता है, और लगभग हर चैप्टर में प्रैक्टिस भी होगा ये, तो अपने आप लर्न होगा। बस आप मेरा जो तरीका है वो फॉलो करके चलें। फॉर्मूला कॉपी में लिखें, क्वेश्चन बनाएं, फॉर्मूला कॉपी सामने रखें, अपने आप लर्न होगा। कोई अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। चलते हैं, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। वो 2 रिजल्ट हैं। एक तो भाई आपसे बोला था मैंने कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी वाला रिजल्ट है, ठीक है। कॉस ए कॉस बी कॉस सी। कोई आप में से है बच्चा जो एक सांस में मेरे को ये पूरा रिजल्ट पूरा एक्सप्लेन कर दे? कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कल आपने इसका रिजल्ट लिखा था, दिस इज 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। है कोई हिम्मत वाला या हिम्मत वाली आप में से कोई बच्चा है कि हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचाया जाए? कोई नहीं है हिम्मत वाला? चलो समझ गया मेरे। कोई भी? मानकापुर, मानेवाड़ा, रामदास पेट, इंदौरा ब्रांच, सीए रोड, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा? वाह, वेरी गुड, बहुत सही। सर हाँ बोलो बेटा, कौन है? नाम बताएंगे अपना? अंशिका। अंशिका मौदेकर, इंदौरा ब्रांच से हैं। अंशिका के भाई अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और अंशिका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी करती हैं, और अंशिका चाह रही हैं कि वो एक्सप्लेन कर देंगी। एक सांस में करो, शुरू करो बेटा। सर cos a प्लस cos b को CD फॉर्मूला लगाकर 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos c को cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाकर साइन के टर्म्स में 1 - 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 लिखेंगे।
बोलते जाओ बेटा फटफट। नेक्स्ट स्टेप में 2 sin c by 2 ब्रैकेट में cos a minus b by 2 minus sin c by 2 plus 1 बाहर। Then next step 2 sin c by 2 into cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2 plus 1। सर फिर आंसर आ जाता है 4 वेरी sin। गुड वेरी गुड, ठीक है डन। चलिए तो ये स्टेप्स हैं, सही बोला इन्होंने। cos a प्लस cos b का सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे, CD फॉर्मूला। cos c प्लस cos d फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d by 2, तो दिस इज a प्लस b by 2 into cos c minus d by 2, a minus d by 2, and you know that कि this becomes sin c by 2, ये sin c by 2 बनने जा रहा है, इसलिए अपन cos का फॉर्मूला भाई मैं आपको बोला cos के 4 फॉर्मूले, कौन सा लगाओगे डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन, और यहाँ पर साइन बन रहा है इसलिए मैं cos का फॉर्मूला साइन वाला यूज कर रहा हूं, और मैं यहाँ यूज करूंगा 1 minus 2 sin square c by 2। Now in the next step with the conditional identity this cos a plus b by 2 can be written sin c by 2। आप इसको sin c by 2 लिखोगे, इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको हाथ नहीं लगाना है, 1 रिजल्ट में चाहिए, इसलिए 1 का तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आप, ये 1 को एज सच रखेंगे, और चाहो तो सबसे पहले रख लो 1। उसके बाद ये जो दो टर्म है इसमें 2 sin c by 2 कॉमन ले लिया उठा के। व्हेन यू टेक 2 sin c by 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगी cos a minus b by 2, और यहाँ बचेगा माइनस का साइन c by 2। और बिल्कुल यही स्टेप्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये अभी अंशिका ने एक्सप्लेन किए हैं, cos a minus b by 2, और इन प्लेस ऑफ sin c by 2 वी राइट cos a plus b by 2। sin c by 2 को अपन cos a plus b by 2 लिख सकते हैं। एंड नाउ हियर वी अप्लाई दी आइडेंटिटी ऑफ cos c minus cos d का आइडेंटिटी। आप देखिए फॉर्मूला, cos c minus cos d का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, इट इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ sin c by 2, ये बाहर है, और cos c minus cos d के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है, इट इज 2 sin c plus d by 2। दोनों को ऐड करके अब भाई रिजल्ट आ गया है, नहीं भी आएगा तो भी जो चाहिए वो लिख लिया करो, ठीक, जो चाहिए वो लिख लिया करो। हमको 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 चाहिए था, हमने लिख लिया, हमको यही चाहिए था, नहीं आएगा तो भी लिखने का, ठीक है। ये थ्योरेटिकल एग्जाम की सबसे बड़ी कमी है कि भाई थ्योरेटिकल एग्जाम में जब एग्जामिनर चेक करता है भाई पहला और आज लास्ट का आंसर सही आए ना, फंसने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर अपना लें, ठीक है। फिर भी आप करके देखोगे यही आएगा। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई सो दिस गिव्स यू द रिजल्ट एंड वी गेट इट इज 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 और sin c by 2। वेरी गुड, तो वी गेट आवर रिजल्ट। तो देयरफॉर फाइनली आपको जो याद रखना है भाई, ये रिजल्ट याद रखना है, कभी भी आगे जिंदगी में अब आपको cos a प्लस cos b प्लस cos c मिल जाए तो आप उसको उठा के 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 लिख देना, 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 लिख देना। बिल्कुल घबराना मत, ये हमेशा आप सही होगे। और एक बात आप समझ लें, ये लेकिन आप तभी लिख पाओगे जब आपका a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, मतलब दे आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप ये नहीं लिख सकते हो, ये याद रखना, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, कंडीशनल आइडेंटिटी है, एंड दिस इज द कंडीशन। विदाउट दिस कंडीशन ये आइडेंटिटी वैलिड नहीं है। हर जगह मत लिख देना, कोई भी 3 एंगल के लिए ये वैलिड नहीं होती, उन्हीं 3 के लिए वैलिड होती है जिनका सम 180 डिग्री आएगा, मतलब जो एक ट्राइंगल के एंगल फॉर्म करेंगे। दिस इज अवर 5th रिजल्ट। कल 4 वेरीफाई करे थे, 5वां ये है, 6ठा आपके सामने रखता हूँ 6th रिजल्ट। इसमें अभी भी कैलकुलेशन में किसी बच्चे को या बच्ची कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर प्लीज रिपीट वन मोर टाइम। देखिए CD फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। क्या नाम है बेटा आपका? यासीन। यासीन सिद्दीकी। कौन सी ब्रांच से हो? मानकापुर सीए रोड ब्रांच। तो यासीन एक बार क्या समझा नहीं क्या तुमको कि लेट आए तुम? सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके बेटा, अभी तो देखिए यासीन पहले 4 रिजल्ट भी अपन बना चुके हैं, ठीक है, ये 5वां रिजल्ट है।
ठीक है, खुद से आप ट्राई करना, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने cos t प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। उसके बाद कल आपने पढ़ा था cos a प्लस b बाई 2 को sin c बाई 2, इसकी जगह sin c बाई 2 लिखा है। और ये जो बाकी की चीजें हैं, जहां जहां फॉर्मूले लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप ज्यादा अच्छा समझ। इसकी जगह पर मैंने sin c बाई 2 लिखा, बाकी सब एज सच कॉपी किया, ये एज सच कॉपी है। उसके बाद ये वाला 1 सबसे पहले डाल दिया, ये 1 आ गया सबसे पहले। उसके बाद ये जो दो टर्म बचे, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला टर्म, इसमें 2 sin c बाई 2 कॉमन लिया, जो बचा वो आपके सामने है। अगले स्टेप में ये जो sin c बाई 2 है, दिस sin c बाई 2 कैन बी रिटन cos a प्लस b बाई 2, तो ये sin c बाई 2 को मैंने ये लिखा, बाकी सब एज सच कॉपी है। उसके बाद फिर सी डी फॉर्मूला लगाया, cos t माइनस cos d का फॉर्मूला, व्हेन यू अप्लाई दी फॉर्मूला यू गेट दिस थिंग। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट आएगा, बाकी बाहर सब कुछ एज सच है। नाउ व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट यू गेट दी रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड, ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो हम क्या लेके चले थे, हम ये लेके चले थे, हम क्या ला लिए, हम ये ला लिए। तो यही रिजल्ट हमारा 5वां रिजल्ट था, ये मैंने आपको कल वेरीफाई करने के लिए होमवर्क में दिया था, ये होमवर्क था। ठीक है यासीन सिद्दीकी, समझा अभी कुछ? यस सर। अब पेज नंबर 2 पर अपन चलते हैं और बचा हुआ एक रिजल्ट की और अपन बात करते हैं। और आपको अगला रिजल्ट जो वेरीफाई करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट में फिर इन्हीं रिजल्ट पर, यही 6 रिजल्ट आपको बताएं, यही 6 के यूटिलाइजेशन पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूंगा और देखूंगा आप कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हो। फर्स्ट अपन लास्ट क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, होमवर्क का कल का सेकंड क्वेश्चन, और ओवरऑल हमारे रिजल्ट का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रिजल्ट। एंड दी रिजल्ट है, एक तो रिजल्ट आपने 10 में लिखा था कि यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, बिल्कुल आंख बंद के कहीं भी लिख सकते हो कि 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c। इसको ये रिजल्ट है वो 10 वाला। और 10 वाला एक रिजल्ट कल लास्ट में आपको ये दिया था, 6 और लास्ट रिजल्ट, कि 10a बाई 2 इंटू 10b बाई 2 प्लस दो का प्रोडक्ट लेना है, तो आप 10b बाई 2 के साथ c बाई 2 को रखेंगे, 10c बाई 2, और प्लस 10c बाई 2 के साथ 10a बाई 2 को रखेंगे, और ये रिजल्ट जो है इट इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के बराबर आता है। दिस इज अवर रिजल्ट, कल आपको दिया था होमवर्क में वेरीफाई करने के लिए। चलिए पहले आपसे लेते हैं एक्सप्लेनेशन, जो मेरा सॉल्यूशन है उससे आपका भी मैच करता है क्या नहीं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो बताइए आप में से कोई बच्चा, एक दो बच्चों ने कल मेरे को भेजा था रिजल्ट, मैंने उनको ओके किया है, और बाकी आप में से कोई, अंशिका बता चुकी हैं, अंशिका के अलावा अब मैं अंशिका को चांस नहीं दे रहा हूँ। तो अंशिका, यदि आप 1 मिनट के अंदर नहीं बोलेंगे तो फिर अपन अंशिका को ही चांस देंगे, अंशिका ही एक्सप्लेन करेंगी। तो और कोई बच्चा है, बच्ची है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता हो? बाप रे, इतना बुरा हालत है, ना अनिरुद्ध, ना अकीको, ना आर्या, इतना कुछ बच्चा जो आंसर करता है। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, बाप रे, धन्य हो बबू, धन्य हो तुम लोग। कोई तो बोलो हाँ या ना, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। अभी नहीं आ रहा है, मेन एग्जाम में जो है ना कॉन्फिडेंस का खेल है। आपको अंदर से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप बोलने में अभी हेजिटेट कर रहे हो। तो ये जो एग्जाम है ना, आप किसी को भी पूछ लेना, जो जेई एग्जाम में बैठा है बच्चा, सारा खेल जो है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपने संयम बना के रखा, अपने आप पे कंट्रोल करके रखा, चीजें आपको बराबर समय पे याद आ रही हैं ऐसा रखा, आप घबराए नहीं, ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा जाए। पहला क्वेश्चन देख के आप घबरा गए,
क्योंकि बहुत ज्यादा बस 90% स्टूडेंट्स के साथ होता है, पेपर देख के घबराहट होती है। जिस दिन घबराहट हुई, आप प्रेशर में आए और पेपर बिगड़ा। प्रेशर में नहीं आना है, और नहीं आने के लिए सबसे अच्छा तरीका है भाई बोलो, चीजें जो अंदर है उसको निकाल दो बाहर। आता है बोलिए, नहीं आता मत बोलिए, लेकिन आता है तो उसको एक्सप्लेन जरूर करिए। कोई भी नहीं, बाप रे इतना बोलने के बाद भी कोई नहीं निकला, ऐसा सब लोग पूरा एकदम। कुंभकर्ण भी इतना बोलने के बाद मालूम उड़ जाता था। आप अभी भी सो ही रहे हो, बाबा रे, अभी भी कोई नहीं है। एनीबडी, नो बॉडी। आयुष राउत नहीं आया सर, आयुष का कहना है इनका नहीं आया है। बाप रे, मतलब मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा, मैं समझ रहा था कि आ गया होगा आपका, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा हो गई मतलब। चलो खैर कोई ना, मैं ही बताता हूँ आपको। लेकिन एक बार अपन अंशिका से पूछे थे, अंशिका तुम्हारा आया कि तुम्हारा भी नहीं आया? हाँ ये अंशिका। हेलो अंशिका, कैन यू हियर मी? आपको मेरा आवाज आ रहा है अंशिका? चलिए, शायद अंशिका का या तो आया नहीं, या तो उनको आवाज मेरी जा नहीं रही। आया होता तो बोल देती थी अभी तक। सर हेलो, हाँ। सर आ गया है। अच्छा आ गया है क्या? और सब बताओ फिर। सर 10A 10A/2 10B/2 और 10C/2 को कॉमन ले लेंगे। आओ। फिर ब्रैकेट में 1/10C/2 प्लस 1/10A/2 प्लस 1/10B/2। फिर एलसीएम लेकर जब ऊपर में 10A/2 इंटू 10B/2 प्लस 10B/2 इंटू 10C/2 प्लस 10C/2 इंटू 10A/2 अपॉन 10C/2 इंटू 10A/2 इंटू 10B/2 इंटू ओके 10A/2 10B/2 10C/2। ओके ओके। सर वो कैंसल हो जाएगा हम्म। और आंसर आ जाएगा। तो ये अंशिका तुम अपनी मेहनत कर रही हो कि मतलब साथ में सपोर्ट भी है किसी का, ऐसा कुछ है? तुम्हारी खुद की मेहनत है? यस सर। चलिए वेरी गुड अंशिका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये अंशिका का एक्सप्लेनेशन है, वेरी गुड अंशिका। इंदौरा ब्रांच से है अंशिका भाई, आप लोग भी अपने ब्रांच का नाम बढ़ाओ, ऐसा मत करो भाई, बोलने का मौका मत दो मेरे को। रिस्पॉन्स सभी से एक्सपेक्टेड है, सभी बच्चे करें समय पर चीजों को। और मैं अब कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेनेशन। एक बच्चे का आंसर आया है, वो है अंशिका। और नाउ वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। हाउ टू वेरीफाई दिस, देखिए। टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, अंशिका ने सबसे पहला स्टेप आपको जो बोला है, आपको ध्यान होगा तो उन्होंने बोला कि 10A/2 10B/2 10C/2 उठा के सीधा कॉमन ले लो। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। भाई मेरे को दे रखा है A+B+C 180 दे दी, ठीक है। मैं उठा के C को ट्रांसफर मार दिया हूँ। मारने के बाद मैं दोनों तरफ आधा मार दिया, मतलब हाफ कर दिया हूँ। दोनों तरफ हाफ लोगे तो यू गेट दिस थिंग, ये 5/2 माइनस 3/2। ठीक है। इन दी नेक्स्ट स्टेप वी अप्लाई बोथ साइड 10। मैं दोनों तरफ 10 अप्लाई कर देता हूँ। तो ये 10A/2 प्लस B/2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 10 90 माइनस थीटा। एंड नाउ खत्म है। अब अपन 10A प्लस बी का फॉर्मूला जैसे ही डालेंगे तो यू गेट हियर 10A/2 प्लस 10B/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10A/2 इंटू 10B/2। और इन दी राइट हैंड साइड वी गेट व्हाट, 10 90 माइनस थीटा भैया कितना होता है, कॉट थीटा होता है। तो हमको कॉट C/2 मिलेगा। कॉट को हमने लिख दिया 1/10 एंड वी गेट अवर रिजल्ट। देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उधर मल्टीप्लाई, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बस। तो 10C/2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं सोच रहा था यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं एक स्टेप खत्म करके नीचे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सर लिख मैं वही रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर दिया है।
अब यहाँ पर मैं फिर से वही लिख रहा हूँ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अपना क्या आया था, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आया था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला बना था। और राइट हैंड साइड में tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, और cot को मैंने 1/10 लिख दिया। अब मैं मार रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan c/2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा tan a/2 इंटू tan c/2, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा tan b/2 इंटू tan c/2। ये वाला जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस tan a/2। आप ये बताओ रिजल्ट आ गया कि नहीं आया भाई, इसको ट्रांसफर मार दोगे देन यू गेट द रिजल्ट, यही तो बोला था आप, इसको जल्ला लो तो क्या आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दो दो के प्रोडक्ट का जो सम होता है, ए बी लिया फिर बी सी लिया tan b/2 इंटू tan c/2, और फिर एट दी लास्ट tan c/2 इंटू tan a/2 लिया तो यू गेट 1, ये आ गया 1। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, खत्म हो गया। हमने क्या किया है, ये लेके चले हैं, आधा किया है, 10 लगाया है और रिजल्ट आ गया, बस और कुछ नहीं करना। शुरुआती स्टेप्स आप वैसे भी कर सकते हो, जो अंशिका ने बताया, कॉमन लेके भी जा सकते थे, आप वैसे भी जा सकते हो। उन्होंने कॉमन लिया है, मैंने अप्लाई किया है, बस फर्क इतना ही। रिजल्ट सेम। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई मन में कुछ और सवाल हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, कोई डाउट हो पूछ लें, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ भी चीज आपके मन में आ रही है उसको पूछ लिया करें, वहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं रिजल्ट्स पर बेस आपके साथ आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आप ये जो 6 रिजल्ट हैं, कम से कम ये 6 रिजल्ट को जरूर और जरूर याद रखें, आपको बड़ी हेल्प करेंगे ये। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 3 where I give you some more question based upon these results। मतलब अब इन रिजल्ट का एप्लीकेशन आपको मैं बता रहा हूँ। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप पढ़ रहे हैं। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 6 आइडेंटिटीज हमने अभी तक वेरीफाई करी हैं, 6 रिजल्ट हमने वेरीफाई करे हैं। ये रिजल्ट टाइम सेविंग रिजल्ट है। कभी किसी क्वेश्चन को बनाते बनाते कहीं पर इतना बन जाएगा तो मैं उसको उठा के सीधा 1 लिख दूंगा आगे से, मैं बार बार इतना नहीं करूंगा, इसलिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। अच्छा, इस रिजल्ट को अपन एक स्वरूप और दे सकते हैं, और वो ये है रिजल्ट, आप इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि भाई ये आपको जो 10 दिया है, यदि आप इसको कॉट के टर्म्स में लिखो, मतलब इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाई tan a/2 tan b/2 tan c/2, यदि मैं दोनों तरफ tan a/2 tan b/2 tan c/2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक नया रिजल्ट आ जाएगा, और वो रिजल्ट आ जाएगा कि cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 cot b/2 cot c/2। ये बन जाएगा रिजल्ट। एक और रिजल्ट अपना तैयार है। देखिए इन्हीं रिजल्ट को इधर उधर कर करके हम नए नए रिजल्ट बना, इसको मैं 7th नाम दे देता हूं। आपने ये रिजल्ट 10 में पढ़ा था, यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। तो tan के केस में पूरा पूरा एंगल लेते हैं, हाफ एंगल नहीं लेते। tan के केस में आपने क्या पढ़ा है, tan के केस में आपने जो रिजल्ट पढ़ा वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आपका जो tan वाला जो रिजल्ट था वो ये था कि यदि ये सभी हम तब लिख रहे हैं जब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो tan के केस में आपने लिखा था कि tan a तीन तीन एंगल जिनका सम 180 डिग्री है उनके tan का सम उनके tan के प्रोडक्ट के बराबर आता है। tan a इंटू tan b इंटू tan c ये आता है, तीनों का सम तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ये आपने 10 में पढ़ा था। लेकिन अब आप ये रिजल्ट देखो, यदि आप ये रिजल्ट को कॉट के टर्म्स में लिखते हो तो रिजल्ट में एंगल एबीसी का आधा हो जाता है।
a/2 b/2 c/2 के कॉट का सम a/2 b/2 c/2 के कॉट के प्रोडक्ट के बराबर है। कैसे ये रिजल्ट बनाया, ठीक है। तो ये जो अपन जानते थे, ये एक नया रिजल्ट आपको बनाया। और यदि ये रिजल्ट को आपने वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, केवल आप इस रिजल्ट को पकड़िए। ये कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। तो इसको वेरीफाई करने के लिए ये रिजल्ट में मैंने एक, आप ये बोल सकते हो कि tan a/2 tan b/2 tan c/2 कॉमन ले लो। और यदि ये नहीं बोलना है तो आप ये बोल सकते हो कि हमने बोथ साइड डिवाइड किया है। तो इस रिजल्ट को डिवाइड किया है, दोनों साइड को इस क्वांटिटी से हमने डिवाइड किया है, tan a/2 इंटू tan b/2 और इंटू tan, इस क्वांटिटी से बोथ साइड डिवाइड किया। और जैसे ही आप बोथ साइड डिवाइड करते हो तो यहाँ पर जब tan a/2 tan b/2 tan c/2 से डिवाइड करोगे तो tan a/2 tan b/2 कट जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा tan c/2। यहाँ डिवाइड करोगे तो 1/10 a/2 बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1/10 b/2 बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो बचेगा 1/10 a/2 tan b/2 और tan, बोथ साइड डिवाइड कर दिया। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट है ये 1/10 को अपन कॉट लिख सकते हैं, इट इज cos c/2 cot a/2। तो ये मेरे को एक रिजल्ट और याद आ गया, तो मैंने वहीं वहीं उसको वेरीफाई भी करा दिया आपको। तो आप इस रिजल्ट को ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट रिजल्ट पे अपन चल रहे हैं, ठीक है। ये 6 रिजल्ट है, 6 से एक रिजल्ट ये बना दिया, कैसे आया उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखा। कोई डाउट हो कहीं पे भी कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिएगा। पेज नंबर 4 नेक्स्ट रिजल्ट अब आपके हवाले वतन साथियों। एंड दी नेक्स्ट रिजल्ट है पेज नंबर 4 पर। करिए चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन है a प्लस बी, ऐसा दिया जाएगा और जैसे ही ये देंगे वैसे ही आप समझ जाना कि भैया कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ गया। a प्लस बी प्लस की 180 डिग्री है, तो आपको बताना है कि भैया इसका वैल्यू कितना आएगा। देन न्यूमरेटर में आपको दिया है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c और डिनोमिनेटर में आपको दिया है, बहुत सोच समझ के करिएगा क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में आपको दिया है cos a। सारे जो 6 रिजल्ट आपने अभी पढ़े हैं, 7 रिजल्ट हो गए अब इसको मिला के, तो वो सारे रिजल्ट सामने रख दो। इसको देख के आप बताओ मेरे को आंसर क्या होगा और एक बार में सही ऑप्शन पे टिक करना, तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। परफेक्टली आंसर करें। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ, आप जब तक सॉल्व करना शुरू करो। आप बिल्कुल फ्री हो, कोई भी नियम लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको आंसर इसका बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, क्या ये 8 टाइम्स ऑफ sin a/2 sin b/2 into sin c/2, 8 टाइम्स ऑफ sin a/2 sin b/2 sin c/2 आएगा, या फिर दिस इज 8 टाइम्स ऑफ cos a/2 cos b/2 cos c/2। थर्ड ऑप्शन है, क्या ये sin cos cos 8 टाइम्स ऑफ sin a/2 cos b/2 cos
c/2 आता है, और एट दी लास्ट क्या ये cos sin sin है, 8 टाइम्स ऑफ cos a/2 sin b/2 sin c/2. Which option is correct? Now you are free for apply any formula. बस आप चीटिंग मत करें, इधर उधर से सॉल्यूशन मत देखें, अपनी मेहनत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर बताएं, ठीक है। आपको जितनी ज्यादा खुशी होगी उससे ज्यादा मेरे को होगी, आप अपनी मेहनत से करोगे तो। ABC 180 डिग्री है, रिजल्ट सामने रख लें, करें सॉल्व। फ्री हो कुछ भी करने के लिए, 2 मिनट आपके पास है, समय शुरू होता। अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड। देखिए पावर कट हो गया और अपन कुछ करते हैं इसका। आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। संकेत कलम्बे करेक्ट है, मेरी वॉइस आ रही है संकेत? नित्य पटेल करेक्ट है। संकेत वॉइस आ रहा है मेरा? सर ऑप्शंस नहीं दिख रहे। अरे लाइट गया है एकदम, कुछ भी नहीं दिखेगा अभी तुमको। मानसी शेटे बेटा चेक करो। वेद सैन करेक्ट है, वेरी गुड वेद। अभी दिख रहा है? शाइन कर रहा होगा अभी, है ना? तो नित्य पटेल करेक्ट है, संकेत कलम्बे करेक्ट है, अंशिका करेक्ट है, मानसी बेटा आप चेक करो, वेद सैन करेक्ट है, याशीन सिद्दीकी बेटा आप चेक करो। अभी दिख रहे हैं ऑप्शंस आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है? क्योंकि पावर कट हो गया है तो क्लियर है वॉइस? हेलो, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
संकेत यस सर, तन्मय यस सर। अच्छा, निशिका पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड। तो नाउ आई एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, पहले संकेत से पूछ लेते हैं। संकेत क्या किया तुमने? हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे लाया तुमने करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। संकेत कुछ बोल रहे हैं सर, ऑप्शन करेक्ट था क्या? हाँ, ऑप्शन करेक्ट है संकेत। अब आप बताओ कि लाए कैसे तुमने? कैन यू एक्सप्लेन संकेत? करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन ही है, बताइए तो फिर कैसे करेंगे? बी फास्ट, लवकरात लवकर करा जरा, नहीं तो मौका किसी और को दिया जाएगा। संकेत शायद ओके। संकेत के अलावा और भी किस बच्चे? नित्य का सही हो गया। नित्य पटेल एक्सप्लेन कर सकते हो? नित्य पटेल, हेलो नित्या। चलिए, इनको भी आवाज नहीं जा रहा है शायद, तो मैं ही करता हूँ अब आपको एक्सप्लेन। देखिए, एक तो सीधा सीधा रिजल्ट ये है कि आप दोनों के फॉर्मूले आपके पास हैं। यू नो दैट साइन 2a साइन 2b साइन 2c का रिजल्ट आपके पास है। क्या रिजल्ट है वो? पहला मैं एक्सप्लेनेशन, पहला सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड आपको बता रहा हूँ। वी पुट अप दी वैल्यू साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का रिजल्ट आपने लिखा है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c और डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b प्लस cos c आपने लिखा है 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। क्या लिखा है? cos a प्लस cos b प्लस cos c 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2। ये वाला -1 एज सच है, तो पहले 1 से 1 उड़ा देना और उसके बाद 4 से 4 उड़ा देना। जो बचा आपके सामने वो क्या बचा? आपके पास बचा है साइन a, आपके पास बचा है साइन b, आपके पास बचा है साइन c, डिवाइडेड बाई क्या है? तो साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2 बचा है। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, केवल और केवल आपने क्या करना था, यहाँ पर साइन a को आप कितना लिख सकते हो? तो अगले स्टेप में साइन a की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन a को 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। फिर ऐसे ही साइन b को क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 2 साइन b बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2। और एट दी लास्ट साइन c को क्या लिखेंगे? तो इसको अपन लिखेंगे 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट डिनोमिनेटर में है साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। कैंसिल कर दीजिए, साइन 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 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 और बचा है आपका cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c। So this is the second option। केवल फॉर्मूला में वैल्यू डालना था एंड यू गेट दिया। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला डाला और cos a प्लस cos b प्लस cos c का फॉर्मूला डाला। दोनों के फॉर्मूले हमारे पास थे, दोनों कल आपने एक्सप्लेन किए थे। cos साइन b को इतना, साइन c को इतना लिख दिया। करने पिटने के बाद जो बचा वो आपका आंसर। अब एक चीज कि भाई इतना भी नहीं करना है, तो सबसे इजी तरीका है कि आपको यदि कोई रिजल्ट या भाई ये तो रिजल्ट अभी आपने देख के अप्लाई कर दिए, सर एग्जाम हॉल में जरूरी थोड़ी है रिजल्ट आप, हाँ बोलो क्या? सर स्क्रीन पूरी ब्लर दिख रही है।
हाँ लाइट गया हुआ है बेटा, ठीक है, तो शाइन कर रहा होगा थोड़ा बहुत। सर शाइन नहीं, पूरा ही ब्लर दिख रहा है। हाँ तो आप री एंटर कर लो ना बेटा एक बार, क्योंकि मेरे को स्क्रीन मेरा साफ दिख रहा है एकदम। अच्छा पूरा ब्लर है, तो फिर वो नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं कि उनको भी ब्लर हो रहा है, तो वो नेटवर्क इश्यू होगा मेरे हिसाब से। सर पूरी ब्लर है। यस सर, ऐसे कुछ बच्चे तन्मय चंदन यस खेड़े भी सर, लिख रहे हैं, ब्लर है ना। चलिए खैर कोई ना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है सर। फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन कैन आई सेंड सॉल्यूशन टू योर व्हाट्सएप नंबर। ओके देखिए अब जो कर रहे हैं अपन, काफी कुछ बच्चों को स्क्रीन ब्लर दिख रहा है, नेटवर्क का इशू है, लाइट गई हुई है, ठीक है। सो अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे कल से, कल क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। आज अपन क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है और लाइट भी गया हुआ है ऑलमोस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट हो यदि ये समझने में तो आप इसको कल डिस्कस कर लें मेरे साथ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी अपन करेंगे कल की क्लास में। कल अपन शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरी। ओके बेटा बाय, बाय बेटा बाय, आर्या बाय, थैंक यू, ओके बेटा बाय। बाय सर। बाय बेटा, रिस्पॉन्स करो लेकिन सभी बच्चे ना रिस्पॉन्स करेंगे तो हमको भी मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है, और भी हमें थोड़ा सा जोश आ जाएगा। तो चलिए खैर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।